तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्कैरी मूवी के सेकंड पार्ट को। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और इन सभी के सामने बेशर्मी से मूतने लगती है और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोग शर्म से लाल पीले हो रहे थे। तब इनमें से एक बुढ़ा कहता है कि इसका पेशाब तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और सचमुच इसका पेशाब खत्म ही नहीं हो रहा होता है, ये लगातार मूते जा रही थी। तब ये सब देखकर उस लड़की की माँ उसके पास जाती है और उसको लिटाकर उसके ऊपर झाड़ फूक करने लगती है और उसके झाड़ फूक के लिए एक तांत्रिक को भी बुलाती है। अब घर के अंदर आते ही पादरी को इस घर के अंदर कुछ बुरे साए होने का एहसास हो जाता है, जिस वजह से पादरी सबसे पहले इस घर के टॉयलेट के अंदर जाता है और वहां जाकर वो खूब कनार कर टट्टी करने की कोशिश करता है ताकि उस लड़की के सामने जाने के बाद उसकी पैंट गीली ना हो। और जब पादरी का साथी इसको उस लड़की के कमरे में ले जाता है तब पादरी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो माँ की आंख कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब किसी तरह पादरी उस शैतान के बच्चे के पास आता है और तंत्र मंत्र करने के बजाय उससे अश्लील बातें करने लगता है। बदले में वो शैतान की बच्ची भी उसे अश्लील अश्लील इशारे करने लगती है। अब ये दोनों काफी देर एक दूसरे को अश्लील अश्लील इशारे करते हैं, जिसके बाद पादरी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें इसके शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो आत्मा उस लड़की के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, जिसके बाद गुस्से में आकर वो पादरी उस लड़की को गोली मार देता है और उसका दी एंड हो जाता है। अब हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और यहाँ पर एक कॉलेज के कैंपस में हमें श्रीवल्ली के साथ फॉरेन वाला पुष्पा देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये दोनों ही काफी चिंतित थे क्योंकि इनके एग्जाम आने वाले थे। यहाँ पर गरीबों का पुष्पा अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि इस कॉलेज में आके हमने सिर्फ एक चीज सीखी है और वो है इस किताबों की कीमत, और अपने जेब से माल निकाल कर फूकने लगता है। और वो अपने दोस्त से कहने लगती है कि यहाँ कॉलेज कैंपस में तो ऐसी हरकतें मत करो। तो हमारे पुष्पा भैया उसको ज्ञान देते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा कूल दिखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद हम एक अफाइज प्रोफेसर को देखते हैं जो कॉलेज के डीन के पास बैठा होता है और वो कॉलेज के डीन से ये कहता है कि सर मुझे उस भूत बंगले में रिसर्च करने के लिए कुछ लड़के और लड़कियां मिल गए हैं, जिनके इस्तेमाल से हम उस बंगले के भूत को लोगों के सामने लेके आएंगे, जिससे कि हमारा नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब हमें वो सिलेक्टेड लड़का और लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही नाकारा और नालायक स्टूडेंट होते हैं और ये सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होते हैं। तब प्रोफेसर उन बच्चों से कहते हैं कि हम तुम्हें बिना एग्जाम लिखे भी पास करा सकते हैं और वो भी काफी अच्छे नंबरों से, जिसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें शहर के कोपचे में बने एक बंगलों में जाना पड़ेगा और उस बंगले के भूत को ढूंढने में प्रोफेसर की मदद करनी पड़ेगी। अब ये सारे लोग उस भूत बंगले में पहुंच जाते हैं जहां हम श्रीवल्ली को देखते हैं, जिसके इस घर में सबसे पहले मुलाकात एक तोते से होती है और वो अनपढ़ तोता उससे कहता है कि क्या तुम्हें मैं रात में शावर कराऊं। इसके बाद श्रीवल्ली उस घर के किचन के अंदर जाती है। वहाँ पर घर का केयर टेकर और श्रीवल्ली दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत डर जाते हैं। यहाँ पर श्रीवल्ली उसको देखकर इसलिए डरती है क्योंकि उसके हाथ बहुत ही अजीब लग रहे थे। अब बातों में टुंडा केयर टेकर उसके ऊपर लाइन मारते हुए उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद टुंडा केयर टेकर उसको उसका कमरा दिखाने के लिए ले जा रहा था। तब घर के लॉबी में रखा एक हवस से बड़ा पुतला श्रीवल्ली के हॉट वाले पिछवाड़े को दबाने लगता है। आगे जब श्रीवल्ली एक कमरे में घुस रही थी तब वो टुंडा कहता है कि नहीं इस कमरे में मत जाना क्योंकि यह हमारे मालिक के आइटम का कमरा है। इसके बाद हम साइंटिस्ट अपाहिज को देखते हैं जो प्रोफेसर को एक अंडरग्राउंड कमरे के अंदर लेकर आता है, जहाँ वो प्रोफेसर को बताता है कि उसने सभी रूम के अंदर कैमरेज लगाए हुए हैं और इससे उन्हें उस आत्मा के बारे में पता लगाने में आसानी होगी। अब सभी लोग डिनर कर रहे थे तभी इनके पास एक पटाखा लड़की आती है और वो इनसे कहती है कि क्या सभी लड़के बैठे ही रहेंगे या फिर मुझे बैठने के लिए कोई कुर्सी भी देगा। तभी उस लड़की के पास 2 कुर्सियां खिसक कर आती है, साथ ही एक व्हील चेयर भी आती है जो कि अपाहिज साइंटिस्ट की थी। अब इसके बाद वो टुंडा केयरटेकर इनके लिए खाना लेकर आता है और अपने गोटियों को खुजाने वाले हाथों से ही इनको खाना परोसने लगता है। हालांकि इतने से ही उस टुंडे का मन नहीं भरता, वो तले हुए मुर्गी को उठाता है और उसके छोटे से छेद के अंदर अपनी तीसरी उंगली देने लगता है, जो कि देखने में बहुत ही घटिया लग रहा था, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ से बिना खाए ही चले जाते हैं। अब रात को ये लोग पूरे मूड से गाना बीना बजाकर नाचने लगते हैं और लंगड़ा प्रोफेसर व्हील चेयर के साथ ही फिरकियां मारने लगता है। अब रात को हमारे श्रीवल्ली को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो अपने दोस्त बॉडी को लेकर उन आवाजों के पीछे जाने लगती है। इसी बीच उन्हें खून से लथपथ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ये दोनों ही उन पैरों के निशान का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते ये लोग एक अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर पहुंच जाते हैं। अब इस रूम में श्रीवल्ली को एक पेपर मिलता है जिसने उस पेपर में इस घर के मालिक बॉब और उसके बीवी के मर्डर होने की खबर लिखी हुई थी। तभी उन्हें वहाँ पर
एक पेंटिंग नजर आती है जो कि इस घर के मालिक की बीवी की होती है और वो देखने में बिल्कुल हमारे श्रीवल्ली की तरह ही लग रही थी। दूसरी तरफ हम इनके दोस्त लौरा को देखते हैं जो कि अपने बेड पर सो रही थी। तभी कोई अनजान शक्ति उसके ऊपर की चादर हटाने लगती है और उसके मुंह में अपना तीसरा पैर देने लगती है। अब वो भूत उसके मुंह में अपना तीसरा पैर आगे पीछे करने लगता है और उसका इतने से भी मन नहीं भरता। तब वो लौरा को ऊपर उठाकर उसकी बहुत जम के लेने लगता है और लौरा को भी इससे बहुत मजा आता है क्योंकि लौरा के बंजर जमीन पर बहुत दिनों बाद खुदाई हुई होती है। इसके बाद हम रे को देखते हैं जो अपने कमरे में कसरत कर रहा था। तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है और जब रे बेड के नीचे देखता है तो वहाँ पर वही हवस से भरा हुआ पुतला होता है जो रे को बेड के नीचे खींच लेता है और उसकी जम कर लेता है। और काफी देर लेने के बाद अब बारी उस पुतले की आती है और बदले में रे भी उस पुतले का बलात्कार कर देता है। अब सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान ये लोग अपने साथ हुए इन घटनाओं के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और इसी बीच बर्डी प्रोफेसर के पीछे जाने लगता है और वो प्रोफेसर के पीछे पीछे तहखाने में बने उस खुफिया रूम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ वो प्रोफेसर और लंगड़े साइंटिस्ट को भूत के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। यहाँ पर लंगड़ा साइंटिस्ट प्रोफेसर से कहता है कि आप समझते क्यों नहीं सर, हमें इस रिसर्च को यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर के अंदर बहुत ही ज्यादा लालच होती है। वो कहता है कि हम इस मिशन को नहीं रोकेंगे, हम अपनी रिसर्च जारी रखेंगे, भले इसके लिए किसी की जान क्यों न चली जाए। और साथ ही प्रोफेसर उस लंगड़ी अपाहिज साइंटिस्ट को उस घर की चाबी देकर उससे कहता है कि किसी को भी ये चाबी मत देना। दूसरी तरफ बडी अपने दोस्तों के पास आता है और वो उन दोनों की सुनी हुई बातों को अपने दोस्तों को बताता है और साथ ही बडी अपने दोस्तों को उस भूत के बारे में बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसको सुनने के बाद इन सभी की गांड फट जाती है और ये लोग अपना अपना सामान लेकर यहाँ से जाने की बात कर रहे होते हैं। तब बडी इन सबसे कहता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि प्रोफेसर ने सभी दरवाजों को बाहर से सील करके चाबी लंगड़े साइंटिस्ट के पास दे दी है और अगर हमें यहाँ से निकलना है तो लंगड़े साइंटिस्ट से पहले वो चाबी हासिल करना पड़ेगी। अब ये सुनते ही वो हॉट वाली छमिया लंगड़े साइंटिस्ट के पास जाती और उसको रिझाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पर छमिया साइंटिस्ट को अपना पिछवाड़ा दिखाकर कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास 2 चाबियां हैं, क्या तुम एक चाबी से मेरा ताला और दूसरी चाबी से इस बंगले का ताला खोल सकते हो? बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। अब छमिया की इस बातों को सुनने के बाद साइंटिस्ट इसके बातों में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर छमिया उसके पास से वो चाबी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ प्रोफेसर के पास घर के मालिक के बीवी की आत्मा आती है जो उसे रिझाकर अपने पास बुलाने लगती है और ठरक से भरा प्रोफेसर भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसके बहकावे में आकर उसके पीछे चला जाता है। अब इधर सारे लोग भूत बंगले के ग्राउंड फ्लोर पे इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उस भूत ने अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद लंगड़ा साइंटिस्ट सभी लोगों को अपने उस कमरे में ले जाता है और उनको भूत को मारने के लिए एक नींबू मिर्ची वाली बंदूक देता है और उसके साथ साथ ही ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के बाद जो इसने 3D वाला चश्मा चुरा कर लाया था उस चश्मे की कॉपी भी वो इन लोगों को देते हुए ये कहता है कि इस चश्मे से तुम ब्रह्मास्त्र देख सकते हो तो मतलब उस भूत को भी देख सकते हो। अब इसी दौरान हमारी श्रीवल्ली उसी घर के बेसमेंट के अंदर जाने लगती है और यहाँ पर उसके सामने यूकेन की बीवी का कंकाल आ जाता है। अब वो कंकाल उसके पीछे पड़ जाती है जिससे बचने के लिए श्रीवल्ली वहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते मोना के पास आ जाती है। जिसके बाद मोना उस भूत के बच्चे को सबक सिखाने के लिए उसकी खोपड़ी निकाल लेती है और उसको अच्छे से मजा चखाती है। जिसके बाद डर के मारे वो भूत का कंकाल वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हम लौरा को देखते हैं जो कि उस चश्मे की मदद से यूकेन को ढूंढने लगती है और वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि यूकेन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और लौरा यूकेन को इसलिए देखना चाह रही थी क्योंकि मूवी की शुरुआत में जब यूकेन ने उसकी उठा कर ली थी तब से लौरा उसकी फैन हो गई थी और इसीलिए लौरा उसको एक बार देखना चाहती थी। अब इधर दूसरी तरफ हम गरीबों के पुष्पा को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर था। तभी उसके पास इस घर के बेटी की आत्मा आती है और पुष्पा उस आत्मा को कोने में चलने के लिए कहता है। लेकिन जब पुष्पा उस आत्मा का मुंह देखता है तो उसका चेहरा देखकर पुष्पा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर भी पुष्पा अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके मुंह पर थैली डालकर उसकी वहीं खड़े खड़े लेने लगता है। अब इधर दूसरी तरफ निर्मा और बर्डी उस भूत के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वो भूत उनके पास आता है और उन दोनों को मारते हुए एक ठंडे कमरे में बंद कर देता है। अब इस कमरे में ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्डी को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। जिसके बाद उसको गर्मी देने के लिए हमारी श्रीवल्ली उसके पैरों को अपने गरम गरम हाथों से रगड़ने लगती है और बर्डी इस चीज को बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है और बर्डी उससे कहता है कि हाँ अब मुझे गर्म महसूस हो रहा है, तुम थोड़ा थोड़ा ऊपर आ सकती हो। और ऐसे करते करते बर्डी अपने पैंट की जिप खोल देता है और वो श्रीवल्ली से अपने तीसरे पैर को भी मसाज करने के लिए कह देता है। तब श्रीवल्ली ऐसा करने से मना कर देती है तो बर्डी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि ये मेरे जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। तब इमोशनल होकर श्रीवल्ली उसके तीसरे पैर
पैर को भी मसाज देने लगती है, जिसके बाद श्रीवल्ली के ऊपर एक सुनामी आती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपाहिज जब उस भूत को ढूंढ रहा था, तभी उसके सामने व्हील चेयर पे बैठा ह्यूकेन का भूत आता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच व्हील चेयर वाली रेस होने लगती है, जिसके बाद वो लंगड़ा साइंटिस्ट खिड़की से बाहर गिर जाता है। अब दूसरी तरफ हमारी श्रीवल्ली किसी तरह उस दरवाजे को तोड़कर ठंडे रूम से बाहर आती है और पुष्पा के पास जाने के बाद श्रीवल्ली को यह पता चलता है कि इन भूतों का मुखिया और कोई नहीं बल्कि वो टुंडा केयरटेकर है। अब उस टुंडे केयरटेकर को पकड़ने के लिए श्रीवल्ली और उसके दो दोस्त उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो टुंडा भी बहुत ज्यादा शातिर होता है और वो क्रिश की तरह वहाँ की जेल की दीवारें फांद कर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तभी ये तीनों भी साउथ के एक्शन स्टार की तरह उड़कर उसके